हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बीएड फर्स्ट ईयर का सीसीएसयू यूनिवर्सिटी का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का होता है, मैक्सिमम 80 मार्क्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट ईयर का पेपर है ये। तो इसमें ये क्वेश्चन पेपर 3 भागों में बटा हुआ होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के होते हैं, जो 16 नंबर का होते हैं। और ऐसे 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 × 16 लिखा हुआ है यहाँ पे। 3 × 16 = 48 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। ये काफ़ी लेंदी होता है। 3 क्वेश्चन हैं। आपको मिनिमम हर क्वेश्चन का जवाब जो है 5 पेज से कम तो नहीं होना चाहिए, 5 पेज तो होना ही चाहिए। उसके ऊपर अगर आपकी लिखने की क्षमता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन 5 पेज सफिशिएंट होते हैं। उसमें आपको आसानी से नंबर मिल जाते हैं। क्वेश्चन को जो है आप जो है हेडिंग वगैरह डाल के, फ्लो चार्ट बना के इस तरह उसका आंसर लिखेंगे तो कॉपी चेक करने वाले टीचर पे उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप ऐसे टाइप का लिख देंगे तो आपको ऐसे टाइप के नंबर भी मिल जाते हैं। तो जो है इसके बाद हम आते हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप हो गया। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप और फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मैकाले भारतीय शिक्षा व्यवस्था का प्रदर्शन था। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? अपने तर्क के पक्ष में कारण दीजिए। मैकाले was the torch bearer of Indian education system. How far you agree with this statement? Give reasons in favor of your argument. तो ये 8 नंबर का पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क से पहले, कि मैकाले was the torch bearer of Indian education system. How far you agree with this statement? ये हुआ 8 मार्क का। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उस अकॉर्डिंग आप उसका जवाब लिखोगे। उसके बाद 8 मार्क्स का गिव रीजन्स इन फेवर ऑफ योर आर्गूमेंट, ये हुआ। अगर ये क्वेश्चन आपको उतना अच्छा नहीं बन रहा है तो और करके ऑप्शन दिया रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द सजेशंस गिवन बाय कोठारी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन? कोठारी कमीशन का आप जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए थे, वो 16 नंबर का है। इसको काफ़ी हम लोग अच्छे से तैयार करते हैं। इसको थोड़ा फ्लो चार्ट वगैरह बना के करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मिडीवियल पीरियड। मध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट 16 नंबर का है। इसको बाकायदा पॉइंट्स में और फ्लो चार्ट हो पाए तो वो करके आप लिखेंगे तो इसमें अच्छा नंबर मिलेगा आपको। अब उसी का सेकेंड पार्ट है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो और करके है, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन? व्हाट आर इट्स कॉजेज? सजेस्ट वेज टू रिमूव देम। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन से आप क्या समझते हो? इनके क्या कारण हैं? इन्हें हटाने के तरीके सुझाएं। तो इसमें 3 पार्ट हुए क्वेश्चन के। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन से आप क्या समझते हो? ये 4 नंबर का हुआ। इनके क्या कारण हैं? ये 6 नंबर का हुआ। इन्हें हटाने के तरीके सुझाएं, ये भी 6 नंबर का हुआ। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, जितने नंबर का हो उस हिसाब से लिखिए। 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट 1 पेज तो आपको लिखना ही है। और पॉइंट में उसके मेन पॉइंट लिखिए। कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद होने चाहिए, वही लिखना चाहिए। क्वेश्चन 3 है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसाय परक होना हमारे देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है, समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप इस पे अपनी समीक्षा दे सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इसका सेकंड ऑप्शन है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनोमी? डिस्क्राइब द ऑब्स्टिकल्स इन प्रैक्टिसाइजिंग इट। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की अवधारणा क्या है? विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की अवधारणा क्या है? इसमें आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। तो ये 6+10, 6+10 में 6 और 10 में इसको बांटा गया है, तो आप इसको कर सकते हैं।
अब हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। इसमें 4 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के, 4 इंटू 4, 16 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन है। और आपको इसमें कई क्वेश्चन रहते हैं, देखेंगे आप। इसमें आप देखेंगे कि 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 करने हैं जो आपको अच्छे से आते हों। तो मिड डे मील के बारे में लिखना है, पहला क्वेश्चन ही है, राइट अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। दूसरा है डिस्क्राइब द 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र का वर्णन कीजिए। तीसरा है व्हाट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग करिकुलम फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए पाठ्यचर्या तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद जो है who suggested that responsibility of primary education should be given to local bodies in pre-independent India, who was the chairman of secondary education commission, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दिए जाने का सुझाव किसने दिया था। राइट टू एजुकेशन कम्स इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया का, तो ये सब आता ही है। उपनयन सेरेमनी पक्का ही पढ़ा होगा, क्योंकि इसके फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट में जो है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसके बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में डिटेल में है, पढ़ना है तो आप पढ़े ही होंगे। विच कमीशन सेड सेकेंडरी एजुकेशन इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ और एजुकेशनल सिस्टम, इसमें सिर्फ कमीशन का नाम ही देना है। 2 नंबर के, 2 नंबर के। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब 2 नंबर के हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनका बहुत छोटा छोटा ही आंसर है। ये शॉर्ट आंसर के बाद जो है वेरी शॉर्ट का इधर आ गया है। इसमें एनसीईआरटी का पूरा नाम लिखिए। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडियन कांग्रेस इन विच सेशन, किस सेशन में शिक्षा की वर्धा योजना को अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था। राइट द नेम्स ऑफ 2 प्रोमिनेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन बुद्धा पीरियड, बौद्ध काल के 2 प्रमुख शिक्षा के केंद्रों के नाम लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। तो ये आपके 2 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, और इसमें से आपको जो है पूरे 10 नहीं करने होते हैं। इसमें जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं ये, और इनमें जो है 10 क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। वैदिक पीरियड व्हाट वाज द एज ऑफ उपनयन फॉर ब्राह्मण्स, हु हैड एस्टेब्लिश्ड सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए उपनयन हेतु क्या आयु निश्चित थी, और स्वतंत्रता से पूर्व भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में से 8 ही करने होते हैं, तो आप कर लेंगे। तो बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो हमें ज़रूर लिखिएगा, हम इसको जो है और भी अपलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद, बाय बाय।